त्यागी फाउंडेशन की आज 4th एनिवर्सरी आपने यहाँ सेलिब्रेट की है, क्या कुछ कहेंगे लोगों के लिए, जनता के लिए, क्या मैसेज आप देना चाहते हैं? बस मैं यही कहना चाहती हूँ कि ये मैंने एक छोटी सी पहल करी है जिसमें कि मेरा बस यही एफर्ट है कि जो बच्चे स्कूल नहीं जा पाते हैं, जो पढ़ाई से वंचित हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा हम शिक्षा की तरफ लेके जाएं और सभी लोग कोशिश करें कि बच्चों को पढ़ने के लिए उत्साहित करें। और मेरा दिन रात यही प्रयत्न रहता है कि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करें। जो बच्चे सब चीज़ों से वंचित हैं, झुग्गियों में रह रहे हैं, उनके पास जाके लोग मिलें, उन्हें खुशियाँ दें। उनको जितनी भी ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, आते हैं, आके खाना बांट दिया, मिठाई बांट दी और चले गए, पर वो मकसद नहीं है। मकसद ये है बच्चों के साथ समय स्पेंड करें और उसके बाद जो है उन्हें आगे की तरफ प्रेरित करें। मैम, जैसे कि आप ये जो एनजीओ चला रहे पिछले 4 वर्षों से, स्टार्टिंग से लेके अभी तक क्या कुछ चीज़ें ऐड ऑन की गई है बच्चों को लेकर के, आगे फ्यूचर प्लानिंग क्या है? फ्यूचर प्लानिंग तो सबसे पहले ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे स्कूल जाएं और शिक्षित हों, क्योंकि एक बच्चा शिक्षित होगा, आगे बढ़ेगा, तो फिर वो पूरे परिवार की मदद करेगा। और सबसे ज़्यादा अब हमारे साथ बहुत सारी संस्थाएं जुड़ गई हैं, जैसे गुड़गांव में रेडिसन उद्योग विहार जो हैं वो हमारे साथ जुड़े हैं और वो लोग कहते हैं कि अगर बच्चे उनके पास आएंगे वो बच्चों को ट्रेनिंग देंगे और अपने यहाँ वो उनको एम्प्लॉयमेंट भी देंगे। तो हम यही चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे आगे बढ़ें और हमारा यही फ्यूचर प्लानिंग है कि जगह जगह जाके बच्चों को शिक्षा के लिए प्रेरित करें। क्या महिलाओं के लिए आगे कुछ स्किल की कुछ इस तरह की भी योजनाएं आपकी तरफ से? देखिए, हम चाहते थे पर अब इतने साल काम करने के बाद ये लगा कि महिलाओं के लिए भी हो रहा है, सबके लिए हो रहा है, पर ये जो बच्चे सड़कों पे कूड़ा उठाते हैं इनके लिए कोई कदम नहीं होता। तो मेरा मेन मकसद यही है कि सब बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा खुशियाँ बांटूँ और उन्हें उस वहाँ से निकाल के और पढ़ाई की तरफ लेके जाएं। जो बच्चों की कई दिक्कतें आती हैं कि उनके कागज़ पूरे नहीं होते हैं, तो हम शाम को क्लासेस चलाते हैं और उन बच्चों को वहीं पढ़ाते हैं। आगे मेरा यही है कि अगर स्कूल में भी नहीं एडमिशन होता है तो उन बच्चों को धीरे धीरे ओपन बोर्ड से एग्ज़ाम दिला के और आगे बढ़ाएं, क्योंकि कई प्रॉब्लम्स हैं। किसी बच्चे के बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है, आधार कार्ड नहीं है, तो उन बच्चों को पढ़ा के भी आगे बढ़ाना ही हमारा मकसद है। क्या आपका एनजीओ धीरे धीरे स्कूल का ही रूप धारण कर सकता है? जी हाँ, मेरी उम्मीद तो यही है कि मैं इन बच्चों के लिए एक स्कूल खोलूं जिसमें पढ़ाई के साथ साथ इनके स्किल डेवलपमेंट भी हो। तो जूही को और उसकी टीम को और शुभम त्यागी फाउंडेशन को बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं जूही को पिछले 3 साल से जानती हूँ और हम इस तरीके से संपर्क में आए कि हम लोग कुछ सोसाइटी के लिए करना चाह रहे थे। जैसे कि आप जानते हैं हर ऑर्गेनाइजेशन CSR वर्क करती है, प्रोजेक्ट करती है, सोसाइटी को कुछ वापस देना चाहती है। तो इसी उपलक्ष्य में हम लोग कुछ करना चाह रहे थे। तब मैं जूही के कनेक्ट में आई और तब मैंने देखा कि कितनी लगन से और कितनी उम्मीदों के साथ ये लोग जो ऑर्गेनाइजेशन है आगे बढ़ते जा रहे हैं और बहुत अच्छा काम इन्होंने किया है। पिछले 4 साल से ये लोग लगे हैं इसी फील्ड में और 3 साल से तो मैं ही इन्हें देख रही हूँ। पूरी टीम जो है पूरी कमिटमेंट के साथ, डेडिकेशन के साथ लगी हुई है। जो अंडर प्रिविलेज बच्चे होते हैं उनके साथ मैं देखती हूँ और उनको किस तरीके से वो एक कहते हैं ना लाइवलीहुड अर्न करने के लायक बना सकते हैं, किस तरीके से उनको इंडिपेंडेंट बना सकते हैं, उसमें ये लोग जुड़े हुए हैं। तो हम भी चाहते हैं हम इनको जितना मैक्सिमम सपोर्ट देना चाहिए एज अ रेडिसन होटल ग्रुप, हम इनको किस तरीके से सपोर्ट दें कि ये बच्चे जो है अपने पैरों पे खड़े हो सके, क्योंकि एक भी फैमिली का एक भी बच्चा अगर एक अच्छी जगह पहुंच जाता है तो वो पूरी फैमिली जो है कहीं ना कहीं पहुंच जाएगी। तो हमारा भी यही उद्देश्य है कि हम भी कुछ कंट्रीब्यूट करें सोसाइटी के लिए, और क्योंकि अब हमारे साथ जूही का सहयोग भी है और प्लस हम भी मैक्सिमम सहयोग देके चाहते हैं कि कुछ ना कुछ हम लोग भी कर पाए। बच्चे आपसे बहुत खुश भी हैं? हाँ बच्चे बहुत खुश भी हैं और अभी रिसेंटली हमने हमारे होटल का एक विजिट भी कराया जिसमें बच्चों ने देखा कि एक होटल होता कैसे है, क्योंकि बहुत से ऐसे फैमिलीज होते हैं जो कि उनके लिए पॉसिबल नहीं हो पाता है डेली उसमें किसी होटल, एक 5 स्टार होटल किस तरीके से काम करता है, बैक
बैकग्राउंड में, रिसेप्शन पे किस तरीके से होता है, तो बच्चों को हमने पूरा टूर दिया और बच्चे बहुत खुश हैं। उन्होंने देखा कि किस तरीके से वो लोग भी पढ़ लिख के अगर आगे बढ़ते हैं तो ऐसी एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज उनको भी मिल सकते हैं। तो बहुत खुश है, बहुत मोटिवेटेड है। हम आगे भी चाहते हैं कि ये लोग आएँ, देखें और हमारे साथ जुड़ें। तो थैंक यू सो मच। नीता अरोड़ा, हाँ जी, इसी सोसाइटी में रहती हूँ। शुभम फाउंडेशन से बहुत लंबे टाइम से जुड़ी हुई हूँ। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं ये लोग, पर्टिकुलरली गर्ल्स के लिए। जैसे ये एडमिशन का ध्यान रखते हैं और सारे बच्चों को जो इस एरिया में रहते हैं उनके आर्ट एंड क्राफ्ट, उनकी अदर पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इस फाउंडेशन की जितनी भी तारीफ की जाए उतनी कम है। थैंक यू। मेरा नाम सयांश है। तो आज मेरी दोस्त पावनी का बर्थडे था, तो मैंने सरप्राइज़ प्लान किया कि हम शुभम त्यागी फाउंडेशन में आएंगे, इसका बर्थडे प्लान करेंगे, बच्चों के साथ मनाएंगे, बाकी सबके साथ मनाएंगे ताकि इसको अच्छा लगे, सबको अच्छा लगे, बच्चों को अच्छा लगे। तो मैंने, आंटी ने, हम सब ने मिलकर आज अपनी एक फाउंडेशन खोली है, सखी फाउंडेशन, जो मैं, आंटी, हम सब मिलके इसको एक एज ए बर्थडे गिफ्ट देना चाहते हैं। और हम शुभम त्यागी फाउंडेशन के साथ मिलके इसको और आगे ज़्यादा ग्रो करना चाहते हैं। और शुभम त्यागी फाउंडेशन बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। कैसे मुलाकात हुई शुभम त्यागी? हमारी जूही मैम से बात हुई थी, फ़ोन पे मेरी बात हुई थी, तो मैंने मैम के साथ सारा प्लान किया। मैम बहुत कोऑपरेटिव है, मैम ने पूरे उसमें हमारा हेल्प आउट किया, हर एक चीज़ में मैम ने अच्छे से हमें असिस्ट किया। आज अपना बर्थडे यहाँ मनाया, कैसा फील कर रहे हैं? मेरे को बहुत अच्छा फील हो रहा है। मतलब ये बहुत अलग ही एक्सपीरियंस था मेरे लिए। बहुत लोग अपना बर्थडे पार्टी मॉल और सब में बनाते हैं, बट मेरी मदर और दोस्त और सब ने डिसाइड किया कि हम इधर ये इस चीज़ से हम ऐसे सेलिब्रेट करेंगे। ये अपना परिचय दीजिए। मैं मंजू, जो कि हाँ, शुभम त्यागी फाउंडेशन पिछले 4 साल से जन सेवा के कार्य करती है। क्या कुछ देख रहे हैं, किस तरह से देखते हैं जूही शर्मा जी कैसा काम कर रहे हैं? हाँ, देखिए, जैसे जूही शर्मा जो शुभम त्यागी फाउंडेशन है, मैं तो इसके साथ जब फर्स्ट डे से, समझे जिस दिन इसका बर्थ हुआ था उसी दिन से इसके साथ जुड़ी हुई हूँ। जब हम यहाँ पर आए थे तो जूही जो है वो मेरे नेबर में रहती थी, तो उस टाइम ये NGO के बारे में स्टार्टिंग थी इसकी, कि सोच रही थी कि भाई किस तरह से मैं शुरू की जाए। तो मैंने तो जूही को तब से देखा है जब वो पैदल जाके गलियों गलियों में घूम के छोटे छोटे बच्चों को ढूंढती रहती थी कि कौन बच्चा ऐसा है जो पढ़ नहीं रहा है। एक बच्चे से उसने स्टार्टिंग की है और मैं उसको देखती थी तो कई बार लगता था यार ये इतना डेडिकेटेड है, कहीं ये पागल तो नहीं हो जाएगी, क्योंकि जिस तरह से ये घूमती थी हर कोई नहीं घूम सकता। शाम को 4 बजे निकल जाना, रात को 8 बजे जब ये वापस आती थी, मैं कहती थी कहाँ गए थे, उस झुग्गी में गई, उस झुग्गी में गई, इधर गई मैं, मुझे एक बच्चा मिला, आज मुझे 2 बच्चे मिले। तो मैंने तो जैसे इसकी NGO की स्टार्टिंग है, बिल्कुल जैसे बर्थ होता है ज़ीरो से, वो देखा है। और गजब का डेडिकेशन जूही जी के अंदर, और शायद तब जूही को कोई नहीं जानता था, शुभम त्यागी को कोई नहीं जानता था, मैं उस दिन से जानती हूँ। क्योंकि इन्फेक्शन की बात करते हैं वहाँ वो झुग्गियों में, क्योंकि वो मेरे बिल्कुल पड़ोस में रहती है और मैं उसके साथ इंटरेक्ट करती थी तो लगता था यार ये लेडी के अंदर क्या है। मैं भी चाहती थी मैं उसके साथ जुड़ूं। 1-2 बार मैंने सोचा भी कि मैं उसके साथ जाऊं, लेकिन मैं नहीं जा पाई क्योंकि वो बहुत टफ काम कर रही थी। गर्मी के अंदर 4-4 घंटे घूमना, मैंने कहा जूही मैं चाहती तो हूँ पर शायद मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है। शाम को हम रोज वॉक करते हुए मैं मिलती थी। आज मंजू मुझे 2 बच्चे मिले। फिर जैसे उसके बेटे का बर्थडे होता था तो चल उनको बर्गर खिला के आते हैं, समोसे तो हर कोई खिलाता है, उसके अंदर ये था। पिज़्ज़ा खिलाते हैं मंजू, उन्होंने कभी पिज़्ज़ा देखा भी नहीं होगा, समोसे तो ना हर कोई बांटता है, तो हमने सोचा पिज़्ज़ा खिलाया जाए। तो आज ये जिस स्टेज पे आया है इसके पीछे जूही की बहुत बहुत मेहनत है और मैं उस गवाही हूँ उस मेहनत की। उसको देख के हमें उसके ऊपर लगता था हम भी इसके लिए कुछ करें, तो मैं जुड़ी हुई हूँ और एक हम ब्लेस्ड फील करते हैं। आज तो ये सभी जान गए, आज तो बहुत लोग जानने लगे हैं, लेकिन ज़ीरो से जो है स्टार्टिंग की थी वो मैं इसकी विटनेस हूँ। और कुछ पूछे, आप पूछना चाहते हैं? फाउंडेशन के लिए और जूही मैडम के मैं शुभम त्यागी फाउंडेशन से 2-3 साल हो गया मुझे जुड़े हुए, और जूही दीदी को मुझे प्रियंका ने मिलवाया। और वहाँ जब एक बार पहली बार भी जब गए तो बच्चों को देख के, मुझे बच्चों के साथ वैसे भी काम करना बहुत पसंद है और उनको कुछ नया सिखाना और उन्हें अच्छा लगे। तो मैं वैसे भी आर्ट एंड क्राफ्ट की टीचर हूँ, तो और बच्चों को आर्ट से बहुत जल्दी जोड़ा जा सकता है। उन्हें जितना अच्छा कलर्स और ड्राइंग और इन सब के साथ लगता है वो बहुत जल्दी जुड़ जाते हैं और अपने को एक्सप्रेस करना चाहते हैं। तो बस मुझे लगता है कि जब भी मुझे टाइम मिले तो मैं उनके पास जाऊँ, उनके साथ बैठूँ, उनको सिखाऊँ और जो वो क्या करना चाहते हैं, वो कैसे सीखना चाहते हैं, वो कौन कौन सी चीज़ें नई करना चाहते हैं जो कि उनको ऐसे नहीं मिल पा रही हैं, वो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं उनके लिए कर पाऊँ।
इसलिए मुझे यहाँ आके अच्छा लगता है। और मैं जूही शर्मा जी पिछले 4 साल से एनजीओ चला रही हैं, तो जी। कैसा लगता है उनके एनजीओ में, किस तरह से बच्चों को आगे कर रहे हैं लोग? बहुत अच्छे से कर रही हैं और बहुत ही होमली उनको वहाँ पे माहौल मिलता है। और कहीं से भी वो ऐसा नहीं लगता कि वो कोई एनजीओ जैसा है, वो एकदम फैमिली जैसी लगती है। बच्चे भी पहचान गए हैं सब एक दूसरे को, हम लोग को, जो भी उनसे मिलते हैं, जो भी वॉलंटियर हैं, वो सब कुछ। और जूही दीदी का नेचर ही इतना अच्छा है कि आप कोई भी उनसे मिलता है तो उनके साथ जुड़ना उनको अच्छा लगे। नमस्कार, मैं प्रियंका शर्मा जो कि आउटरीच डायरेक्टर हूँ शुभम त्यागी फाउंडेशन की। ये हमारे साथ जुड़ी हुई है और इनका ब्रांड है क्राफ्टी आर्ट। तो हमारे बच्चों को आर्ट का जैसे बहुत शौक है, तो इन्होंने उनका देखा और उनको निखारना शुरू किया। तो हमारे बच्चे इनको देखते हैं, पूछते हैं कि दीदी कब आएंगी, हमें उन्हें ये दिखाना है, हमें उनसे ये सीखना है। तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि पढ़ाई के अलावा, कि देखो पढ़ाई तो बच्चे कर ही रहे हैं, लेकिन उनकी इस कला को हम कैसे और निखारें, वो उसमें ये हमारी मदद आगे जाकर स्किल का रूप भी धारण एक्चुअली करेगी। और इसीलिए हमें इन जैसे लोगों की और ज़रूरत है, ताकि ऐसे लोग हमारे साथ आके जुड़े, हमारे बच्चों को टाइम दें, तो हमारे बच्चे यहाँ से यहाँ पहुँचेंगे। इसलिए हमें तो अच्छा लगा कि ये हमारे लिए आई। और काफ़ी लोग बात करते हैं लेकिन आ नहीं पाते, बट ये आती हैं, बच्चों को टाइम दे रही हैं और अपना समय दे रही हैं, वो बहुत बहुत ज़रूरी है। इसलिए हमारे लिए इनका हमारे लिए और हमारा इनका साथ बहुत ज़रूरी है। शुभम त्यागी फाउंडेशन जो कार्य कर रही हैं जूही शर्मा जी, क्या आप कुछ कहेंगे उनके विषय? जी, मैं उनका ड्राइवर हूँ, 3 साल के उनके पास काम कर रहा हूँ। वो चैरिटी शुभम फाउंडेशन चैरिटी गरीब बच्चों के लिए चलाते हैं। वो अच्छा काम कर रहे हैं और अच्छा बच्चों को देख रेख, और वो मैडम के साथ ही रहते हैं, तो आपने उनकी मेहनत देखी हुई है। काफ़ी मेहनत करती हैं, हर जगह जाती है, हर जगह मैं साथ जाता हूँ उनके। वो और भी हैं, वो काफ़ी मेहनत करती है उनके साथ में, बच्चों के साथ में भी, और ग्राउंड पे भी वो काफ़ी मेहनत आप सभी को दिख रहा हो। जी, मैं इधर रहता हूँ बादशाहपुर तरफ। अच्छा। तो मैडम अभी आई हुई हैं, अभी उनके साथ अभी हूँ मैं। नाम बताते हुए आज शुभम त्यागी फाउंडेशन की 4th एनिवर्सरी है, तो क्या कुछ कहेंगे शुभम त्यागी फाउंडेशन और जूही शर्मा जी? हाय, मेरा नाम विक्रम है, मैं एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी चलाता हूँ। जूही मैम से मैं करीबन 3 साल पहले मिला था, एंड 3 साल से मैं उनके साथ एसोसिएटेड हूँ फॉर वेरियस इवेंट्स। उनके साथ हमने 1-2 इवेंट्स करे हैं। पर मैम के बारे में ये कहूँगा कि मैम और फाउंडेशन दोनों एक ही है। सो बेसिकली मैम ने जितना एफर्ट इस फाउंडेशन को आज 4 साल तक लाने में किया है, हैज़ बीन ट्रेमेंडस एफर्ट बाय हर। एंड उनका डेडिकेशन दिखता है, बच्चों के स्माइल्स में दिखता है, बच्चों के एटीट्यूड में जो डेवलपमेंट, क्योंकि मैंने बच्चों को 2 साल पहले भी देखा था। बच्चे कुछ बच्चे अभी भी मैम के साथ जो पुराने हैं वो बड़े हो गए हैं, तो और उनका डेवलपमेंट दिखता है मुझे कि वो बच्चे कितने मैच्योर हो रहे हैं विद टाइम। एंड जो उनको एफर्ट्स मैम के थ्रू मिल रहे हैं, विच वो आई थिंक ट्रेमेंडस है। एंड व्हाट दे आर डूइंग इज वेरी, आई थिंक समथिंग विदाउट एनी मतलब मोटिव, मतलब उनका खाली एक ही मोटिव है कि बच्चे कुछ कर जाए ज़िंदगी में एंड कुछ अच्छा अपने लिए कर जाए। सो मैम कहा जाएगा निस्वार्थ सेवा है, कोई स्वार्थ नहीं है। हाँ, मतलब मैम के साथ मैं जब भी बात करता हूँ तो उनका बस एक ही वो बोलती हैं कि बच्चे कुछ कर जाए, एंड वो अपने बच्चे तरह ही उनको ट्रीट करती है। एंड आई थिंक यही एक यूएसपी है शुभम फाउंडेशन की, जो उनको घर जैसा फील देते हैं बच्चों को। मेरा नाम आरिका शर्मा है, मैं स्टूडेंट हूँ, ग्रेड 12 में पढ़ती हूँ। जूही आंटी मेरी नानी है, तो उनने मुझे बोला था उनको योगा डे के लिए किसी की असिस्टेंस चाहिए, और मेरे को थोड़ा बहुत योगा के बारे में आता है, मेरे कोच ने मुझे सिखाया है, तो मैं गई थी। मैंने कभी नहीं देखा है कि कोई बच्चा इतने एंथुजियाज्म से, इतने साहस से कुछ करे। मेरे को बहुत शौक पड़ा था। सारे बच्चे हमेशा टाइम पे थे, उनने सारी बात सुनी, वो योगा करते भी हैं, उन्हें मेडिटेशन के बारे में सीखा, हेल्थ, हाइजीन, उनको हर चीज़ में इतना इंटरेस्ट था। और जूही आंटी के बारे में वो इतना हाईली सोचते हैं, क्योंकि जब मैं गई थी वहाँ पे एक तस्वीर है जूही आंटी की, तो सबको नाम पता है उनका, सब जानते हैं, सब पूछते हैं कि जूही आंटी कब आएगी। तो उनने इतना बड़ा इनिशिएटिव लिया है, एक छोटी सी एनजीओ को इतना बड़ा कर दिया है। और वो जूही आंटी ऐसी
पर्सन है जो कभी रुकती नहीं है, उनको हमेशा सोसाइटी को और देना है। अभी कल ही वो गवर्नमेंट स्कूल में स्टेशनरी बांट के आई हैं, उनकी खुद की NGO है, वहाँ पे बच्चे हैं, पर वो और भी लोगों की हेल्प करना चाहती हैं और वो सबको इतनी अपॉर्चुनिटी देती है, तो उनके साथ काम करके तो बहुत अच्छा लगता है। मैं नीतू हूँ। मुझे इस NGO से सिर्फ आज 4 साल हो गया। सबको पता है कि हम 4th एनिवर्सरी सेलिब्रेट करते हैं। और जूही मैम बहुत एनर्जेटिक है, उनसे हमें भी सीखने को मिलती है कि हमें भी इस एज में भी एनर्जी में रहना है और आगे बढ़ते ही जा रहा है। थैंक्स। आज जो कार्यक्रम 4 साल से वो बच्चों की सेवा कर रही हैं, तो ऐसे में क्या लगता है कि आने वाले समय में और कितने बच्चों की सेवा करेंगे वो? हम बढ़ते जाएंगे। हमने जब कदम बढ़ाया है तो कदम पीछे नहीं लेंगे, हम आगे बढ़ते ही जाएंगे। कितने बच्चे हैं NGO के साथ? 50 हैं बच्चे, नए बच्चे भी ऐड हो रहे हैं। जैसे हमने अभी सोसाइटी हमारी काफ़ी हेल्प कर रही है, आसपास के लोग जो भी, तो हमने अलग अलग जगह से लड़कियों को करके और वो लोग स्पॉन्सर कर रहे हैं, तो वो भी एक हमने मुहिमा भी स्टार्ट किया है। फाउंडेशन ने जो 4th एनिवर्सरी की है, क्या कहेंगे? और सेकंड, जूही मैडम की जो ये मेहनत है वो किस तरह से देखते हैं? मेरा नाम रजत वर्मानी है। आई एम हिना विरमानी। हम लोग 4 साल से शुभम त्यागी फाउंडेशन के साथ जुड़े हुए हैं। आज से 4 साल पहले जब जूही जी ने स्टार्ट किया था तो एक सपना था कि बच्चों के लिए कुछ करना है, और 4 साल में उस सपने को हकीकत बनते हुए हमने देखा है। जो मतलब कंट्रीब्यूशन हम देखते हैं जूही जी का, जो उन्होंने जैसे स्टार्ट किया, लोगों को जोड़ा, लोगों ने फिर आगे बढ़ के सपोर्ट किया। आज देखिए जूही, आज शुभम त्यागी फाउंडेशन जूही जी के सपोर्ट से, हिना के सपोर्ट से, बिकॉज शी इज़ ऑल्सो एक्टिव मेंबर, इन लोगों के सपोर्ट से आज देखिए बच्चों को कितना अपॉर्चुनिटी मिल रहा है। अभी ये लोग रिसेंटली रेडिसन होटल भी गए थे, राइट? वहाँ पे उनको एक ऐसा एक्सपोजर मिला कि उनको पता रहे कि उनको फ्यूचर में क्या करना है, बिकॉज बच्चों के लिए एक पढ़ाना और ये के अलावा आगे क्या बनना है ये भी पता होना बहुत ज़रूरी है। सो आई थिंक all the work they have done, it's now you can see the future of these kids are in a right direction. It's shaping up and we definitely see they will become very very successful in coming days. That's the whole idea of the foundation. और अभी आई थिंक ये लोग बहुत सही डायरेक्शन में है, सही मार्ग पे प्रदर्शन में चल रहे हैं। सो आई थिंक ऑल द वेरी बेस्ट टू देम एंड कुडोस ऑल द हार्ड वर्क दे आर डूइंग। मेरा नाम है हिना विरमानी और मैं जूही जी से शुभम त्यागी फाउंडेशन से 4 साल से जुड़ी हुई हूँ। तो मुझे तो याद है वो पल जब हमने स्टार्ट किया था और कुछ भी नहीं था, से आज हमने सेंटर में भी 2 बड़े रूम्स कर लिए हैं। वहाँ पर इतने सारे बच्चे आते हैं जो अब कहाँ उनको हम देखते थे कि उनको कुछ आता नहीं था, और आज वो बच्चे इतने कॉन्फिडेंट हो गए, इतनी कॉन्फिडेंटली उन्होंने रेडिसन होटल में परफॉर्म किया डांस। हमारे यहाँ इतने सारे लोग आते हैं जो वर्कशॉप्स करते हैं, कोई डांस की, कोई आर्ट की, कोई उन्हें कोई स्किल प्रोवाइड कर रहा है। तो बच्चे हर तरह से कुछ ना कुछ सीख रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं, और यही देख के हमें खुशी होती है। और हम चाहते हैं कि ऐसे ही ये बच्चे बड़े होकर नाम रोशन करें, अपनी फैमिली को सपोर्ट करें और देश के लिए भी कुछ अच्छा करें।